जब जिंदगी के रास्ते पर चलते हुए इंसान के सामने से मोहब्बत का सुनहरा मुखौटा उतरता है तो पीछे छुपे दरिंदे का असली चेहरा रूह को अंदर तक कंपा देता है। और आज ड्रामा सीरियल रंग दे में एक ऐसी ही दहशतनाक और दिल चीर देने वाली हकीकत नुदरत के सामने आने वाली है, जहां रिश्तों की वो गर्माहट जिस पर वो नाज करती थी अब नफरत की ऐसी ठंडक में बदल चुकी है जो उसके वजूद को बर्फ कर देगी। और कहानी अब अपनी उस दहशतनाक इख्तिताम की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जहां तौकीर और आजिर की दरिंदगी की सारी हदें एक एक करके टूटने वाली हैं। क्योंकि नुदरत, जिसे अब तक तौकीर की हर मीठी बात में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और खुलूस नजर आता था, आज उसकी आंखों से वो अंधा एतबार हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और उसके सामने वो बुरा और भयानक चेहरा आ गया है जिसे देखकर उसकी पांव तली से जमीन निकल गई है और उसे लग रहा है जैसे वो किसी गहरे गड्ढे में गिरती जा रही है। और तौकीर, जो अब तक एक निहायत शरीफ, मुखलिस और बासूल इंसान का मुखौटा पहने हुए सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था, अब खुलकर अपनी असलियत पर उतर आया है और उसने शर्मो हया की सारी चादरें उतार फेंकी हैं जब वो नुदरत को कमरे में अकेला और बेबस पाकर उसे ऐसी खौफनाक धमकी देता है जिसे सुनकर किसी भी माँ का कलेजा फट जाए और उसकी रूह फना हो जाए। क्योंकि वो साफ लफ्जों में और निहायत बेरुखी से कहता है कि नुदरत, अब तुम्हारा बच निकलना नामुमकिन है, और अगर तुमने अपनी बेटी दुआ को एक लफ्ज भी बताने की जुर्रत की या इस शादी की राह में कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश की तो मैं दुआ की जान लेने में एक पल की भी देरी नहीं करूंगा और तुम देखती रह जाओगी। और नुदरत, जो अब तक इस रिश्ते की खुशी में फूल ही नहीं समा रही थी और अपनी बेटी के नए घर की ख्वाब देख रही थी, अब वो एक लोहे के पिंजरे में कैद उस जख्मी पंछी की तरह तड़प रही है जो हर तरफ से दीवारों से टकरा रहा हो। क्योंकि तौकीर उसके बिल्कुल पास आकर उसकी आंखों में अपनी दरिंदगी दिखाते हुए बड़े ही जहरीले और पुरसुकून अंदाज में कहता है कि नुदरत, तुम मुझे हमेशा से एक बहुत ही ज्यादा समझदार और सुलझी हुई औरत नजर आती हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी बेटी की जिंदगी और उसकी सांसों की खातिर कोई भी ऐसा बेवकूफाना कदम नहीं उठाओगी जिसका खामियाजा तुम्हारी पूरी खानदान को भुगतना पड़े। क्योंकि अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो याद रखना कि कल के अखबार में किसी खुशी की खबर नहीं बल्कि यही खौफनाक खबर पढ़ने को मिलेगी कि एक नाकाम आशिक ने गुस्से और जुनून में आकर अपनी ही महबूबा का कत्ल कर दिया। और इससे न सिर्फ दुआ की जान जाएगी बल्कि तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हारे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं बचेगा। और ये जहर भरी बातें सुनकर नुदरत अंदर से बिल्कुल रीजा रीजा हो जाती है और उसे अपनी बेबसी पर रोना आता है। मगर उस रोने में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं बल्कि एक गहरा पछतावा है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में उसे आहत की वो सारी बातें एक एक करके याद आ रही हैं जिन्हें वो हमेशा ये कहकर झुठलाती रही कि आहत सिर्फ जलन की वजह से ये सब कह रहा है। मगर आज उसे एहसास हो रहा है कि आहत तो हमेशा से उसे इस आने वाले तूफान से बचाना चाहता था और वो बार बार उसे तौकीर के उन घिनौने इरादों से खबरदार करता रहा जो आज हकीकत बनकर उसके सामने खड़े हैं। मगर अफसोस कि नुदरत की आंखों पर तो तौकीर के झूठे प्यार और फरीब की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे दिन के उजाले में भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। मगर अब जब पर्दा उठा है तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा, दहशत और मौत का नंगा नाच नजर आ रहा है। और इधर आजिर, जो सोचा था कि तौकीर का बराबर का शरीक जुर्म है, वो भी पीछे नहीं रहता और वो भी अपनी असली औकात दिखाते हुए नुदरत के दर में मजीद इजाफा करता है और उसे निहायत कमीनी हंसी के साथ धमकाता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो और वाकई चाहती हो कि तुम्हारी बेटी दुआ की डोली उठे, ना कि उसका जनाजा, तो चुपचाप वही करो जो हम कह रहे हैं और मुस्कुराते हुए इस मौत के खेल का हिस्सा बनी रहो, वरना याद रखना कि मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचाने में देर नहीं लगाऊंगी जहां तुम्हारी सास गई हैं। और ये सुनते ही नुदरत के होशो हवास गुम हो जाते हैं और उसे समझ आता है कि ये लोग कितने गिरे हुए, नीच और खतरनाक दरिंदे हैं जो रिश्तों का लिबास पहनकर उसके घर में घुसी थी। मगर नुदरत की हालत उस वक्त ऐसी है कि वो चाहकर भी चीख नहीं सकती। वो ना तो कुछ बोल सकती है और ना ही इस दर्द को सह सकती है। मगर दर्द की इस इंतहा पर पहुंचकर इंसान का जमीर कभी कभी उसे वो रास्ता दिखाता है जो वो आम हालात में नहीं देख पाता। और नुदरत ने अब ये अच्छी तरह समझ लिया है कि जो जितना डरता है ये जालिम दुनिया उसे उतना ही डराती है। और अगर आज वो चुप रही तो उसकी खामोशी उसकी बेटी की मौत का परवाना बन जाएगी। इसलिए वो अपने अंदर की एक माँ को जगाती है और अपनी सारी बिखरी हुई हिम्मत को इकट्ठा करके ये फैसला करती है कि अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है और अब डर को डर से ही खत्म करना होगा। इसलिए वो दबे पांव और इंतहाई होशियारी से अहद से मिलने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ अहद ही वो वाहिद शख्स है जो इन भेड़ियों की असलियत से पहले ही वाकिफ था और वही है जो अपनी जान पर खेलकर उन्हें इस अजाब से निकाल सकता है। और नुदरत जब चुपके से अहद से मिलती है तो उसकी आंखों में वो पुरानी अना नहीं बल्कि पछतावा, डर और इल्तिजा साफ दिखती है और वो उसके सामने ज़ारो कतार रोते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगती है और कहती है कि अहद, तुम बिल्कुल सही कहते थे, मैं ही अंधी हो गई थी। तौकीर और आजिर कोई इंसान नहीं बल्कि वो भेड़िए हैं जो मेरी बेटी की मासूम जिंदगी को अपने पैरों तले रौंदने पर तुले हुए हैं और उन्होंने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद करने का जो मंसूबा बनाया है वो इतना घिनौना है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मगर अब मुझे समझ आ गया है कि इनका अंजाम अब इनकी दरिंदगी से भी ज्यादा बुरा होना चाहिए और मैं इन्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और नतीजा ये है कि अब नुदरत ने अपनी बेबसी को ताकत में बदलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि अगर वो अब भी खामोश रही तो वो ना सिर्फ अपनी बेटी को खो देगी बल्कि उसकी रूह कभी उसे सुकून से नहीं रहने देगी। और इधर तौकीर और आजिर अपनी जीत के जश्न की तैयारी कर रहे हैं, मगर उन्हें ये मालूम नहीं कि जब एक माँ अपनी ममता की कसम खा लेती है तो वो बड़े से बड़े शैतान का रास्ता रोक सकती है। और अब हर गुजरने वाला लम्हा रंगदे की
की इस दास्तान को एक ऐसे खूनी मोड़ पर लेकर जा रहा है जहां हर तरफ साजिशें हैं, मगर उन साजिशों के बीच सच्चाई की एक धार है जो इन दरिंदों का गला काटने के लिए तैयार है। और आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे नुदरत और अहद मिलकर इन शैतानों को उनकी असली जगह पहुंचाते हैं, और कैसे एक बार फिर साबित होता है कि बुराई कितनी ही मजबूत क्यों ना दिखे, लेकिन सच्चाई के सामने वो हमेशा रेत की दीवार साबित होती है। और इस कहानी का मॉरल यही है कि हमेशा अपनों की मुखलिसाना नसीहत पर ध्यान दें और मीठी बातों के जहर से बचें, क्योंकि वक्त निकलने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है, और पछतावा कभी मौत से कम नहीं होता। इसलिए अपने होशो हवास खुली रखें ताकि आप किसी तौकीर या आजिर का शिकार ना बन सकें और अपने प्यारों की जिंदगी को महफूज बना सकें, क्योंकि रिश्ते हमेशा भरोसे से बनते हैं और धोखा उन्हें हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देता है।